हेलो दोस्तों। चलिए आज हम जानते हैं एक क्वेश्चन है अलजेब्रा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंट टेंस से। ठीक, एगो पिता है एगो बेटा। ठीक, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा होगा। ठीक, देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो मैं थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, एगो पिता है एगो बेटा है। ठीक है, जो बेटा का एज है ना 5 साल पहले, पिता का एज उससे 7 टाइम्स कर रहा है। ठीक है, कब? जब बेटा का एज 5 साल पहले है तब उसका पिता का एज कितना है? उसके 7 गुना है। लेकिन सेकंड केस में कर रहा है ना, एज है ना 5 साल बाद का कितना है? बेटा के एज से 3 गुना है 5 साल बाद का। ठीक, तो हमको इसमें निकालना है कि प्रेजेंट एज क्या होगा पिता और। मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर। क्या मान लिए कि प्रेजेंट एज ऑफ सन मान लिए x ईयर। ठीक है, इस केस नंबर फर्स्ट में कर रहा है कि 5 इयर्स से गो 5 साल पहले, तो सन का एज कितना हो जाएगा? x - 5। ठीक है, फिर कर रहा है कि देन फादर एज बी, तो पिता का एज कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स किसके? पुत्र के एज से, तो 7 टाइम्स ऑफ x - 5 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स 5 साल बाद, तो 5 साल बाद सन का एज कितना हो जाएगा? x + 5 ईयर। ठीक है, फिर देन फादर एज, देन पिता का एज कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का ना कि 3 गुना हो जाएगा। कब? जब 5 साल बाद, तो पुत्र के एज से 3 गुना हो गया पिता के एज। ठीक है, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे। अब देख रहे हैं ना कि हमको कैसे दोनों इक्वेशन को बराबर करें। तो देख रहे हैं कि दोनों में आपका पिता के एज दिया हुआ है, लेकिन ये आपका है 5 साल पहले के एज, आई है 5 साल बाद का। तो इस बीच का कितना गैप हो गया? 10 साल। 10 साल हो गया ना 5 साल पहले। यहाँ शुरू से है, फिर प्रेजेंट एज है तो 5 साल, फिर 5 साल और आगे, यानी कि 10 साल हो गया। ठीक है, तो 7x - 5 की पहले का एज है और उसमें 10 ईयर हम जोड़ दिए, तो किसके एज के बराबर हो गया? 5 साल बाद का। इसलिए इक्वेशन दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से बराबर जब कर दिए तो यहाँ से घटा देंगे। 3x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, फिर 4x बराबर लिख देंगे 40 बचेगा, घट के 35 15 50, 50 में से 10 घट जाएगा तो 40। ठीक है, तो यहाँ से x मान क्या जाए? 10 इयर्स। अब x किसको माने थे? सन का एज का। पुत्र के जिन माने थे x ईयर, अभी प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज सन के तो पता चल गया, लेकिन अभी पिता के निकालना है। तो पिता का हम 5 साल पहले के पहले एज निकालेंगे, तो 7 × x - 5। ठीक, तो 7 × x - 5 और उसमें 5 साल जोड़ देंगे तो उसका पिता का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे तो x - 5 हो जाएगा, यानी 10 में से 5 घटा 5 और 7 बचे 35, 35 से 5 जोड़ देंगे तो 40 ईयर। तो पिता के एज कितना आ गया? 40 ईयर। ठीक ना, पिता का एज कितना आ गया? पिता का प्रेजेंट एज आ गया 40 ईयर। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए एक एक करके क्वेश्चन को बताएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जिसमें ज्यादा लेके फंसता है उसी क्वेश्चन को हम कराएंगे। ठीक है, अब मेरा चैनल में थोड़ा सा नया है, ठीक ना, तो आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर बढ़िया लगे तो उसको शेयर कीजिए और दोस्तों के पास। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है एज से ही, प्रेजेंट एज से ही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 7वीं क्लास का लीनियर इक्वेशन से। ठीक ना, 7b। ठीक, अब इसमें है ना कि दिया हुआ है कि मनोज का एज दिया हुआ है, इसमें और किसी का एज नहीं दिया, केवल मनोज का ही एज दिया हुआ है और मनोज का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और पेचीदा हो जाता है, कारण है किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, खुद से कंपेयर कर रहा है। तब खुद से कंपेयर कर रहा है तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए बताते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले मान लेंगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ मनोज भी x ईयर। कितना मान लेंगे? x ईयर। किसका? मनोज का प्रेजेंट एज। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ना क्वेश्चन में कि जो मनोज का 4 साल पहले के एज और 12 साल पहले के एज से कंपेयर कर रहा है। ठीक, ये कह रहा है कि सबसे पहले तो 4 साल पहले के एज निकालना है किसका? मनोज का। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक, उसमें दिया हुआ है सब दिख रहा होगा। ठीक है, अब 4 इयर्स एक माने 4 साल पहले मनोज का एज कितना हो जाएगा? x - 4 ईयर। ठीक है, तब फिर मानते हैं आफ्टर 12 इयर्स, आफ्टर 12 इयर्स मनोज का एज कितना हो जाएगा? x + 12 इयर्स। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है कि 12 साल के बाद जो एज है ना, 12 साल के एज के जो बाद है मनोज का एज 3 गुना है किसके एज से? 4 साल पहले के एज से। x + 12 = 3 × x - 4, यानी 3x - 12। ठीक है, तो यहाँ से 12 + 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? इधर माइनस भी इधर आएगा तो प्लस में होगा। ठीक है, अब x जाएगा उधर, तो 3x - x
तो 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 12 12 24, यानी x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 12 इयर्स। ठीक है, x बराबर 12 इयर्स आ गया। फिर इसके बाद हमको पता चल गया हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज भी 12 इयर्स, प्रेजेंट एज पूछ रहा था। ठीक है, इक्वेशन समझ में आया? इसमें था थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कि इक्वेशन को कैसे बराबर करें। इक्वेशन के बराबर सिंपल से कर देंगे, 12 साल बाद के एज है, 3 गुना 4 साल पहले के एज, वहां से निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।